अयोध्या सजी हुई थी। आज राम का राज्याभिषेक होना था। पूरा नगर उत्सव में था। दीप पुष्प मंगल गान चल रहे थे। लेकिन राजमहल के एक कक्ष में एक तूफान उठ रहा था। मंथरा कैकेयी को भड़का रही थी। कैकेयी के मन में मंथरा ने संदेह का बीज बोना शुरू कर दिया था। वो बीज ये था कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा, यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम तो कौशल्या के दासी बन जाओगी, भरत जीवन भर दास बनकर जीवन यापन करेगा। सोचो रानी सोचो। उसने कैकेयी के तरह तरह से कुटिल विचारों से उसकी मति फेर दी। मैया कैकेयी की अब मति फिर गई। अब धीरे धीरे प्रेम पर भय हावी होने लग गया था। राजा दशरथ ने कभी युद्ध में प्रसन्न होकर कैकेयी मैया को 2 वरदान दिए थे। आज वही वरदान मांगे गए। पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ टूट गए क्योंकि वो जानते थे कि श्री राम ही योग्य हैं, श्री राम ही राजा बनने चाहिए। लेकिन वचन दिया था तो निभाना पड़ा। रामचरितमानस में कहा गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात रघुवंश की तो परंपरा है कि चाहे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। जब राम जी को पता लगा कि उन्हें वनवास मिला है और भरत को राजगद्दी, तो उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया और ना ही विरोध किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि पिता का वचन ही मेरा धर्म है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम के चेहरे पर विचलन नहीं था। राम बिल्कुल शांत थे क्योंकि वो धैर्य पुरुष हैं, वो शील पुरुष हैं। यहाँ दर्शन का पहला बिंदु है। सोचिए, जिसे राज मिलने वाला था वह वनवास स्वीकार कर ले। ये त्याग ही नहीं, ये धर्म की पराकाष्ठा है। सीता मैया ने कहा, प्रभु, उन्होंने राम से कहा, प्रभु जहां आप हैं वही मेरी अयोध्या है। लक्ष्मण जी बोले, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ऐसे करके तीनों साथ वन को चले गए। ये परिवार का आदर्श है। पूरी अयोध्या विलाप में डूब गई। जब राम जी वन को चले, अयोध्या रो पड़ी, प्रजा पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन राम ने समझाया कि राजा का धर्म है नियम। यहाँ एक दार्शनिक संदेश भी है। क्या कैकेयी गलत थी? यह समय का उपकरण था। कभी कभी जीवन में जो विरोध करता है वो हमारे बड़े उद्देश्य का मार्ग बनाता है। यदि वनवास ना होता तो सोचो क्या रावण का अंत होता। इसे हम अपने जीवन से जोड़ करके देखें। जब हमारे जीवन में अचानक से संकट आ जाए तो एक बात याद रखना, शायद वो संकट, शायद वो वनवास आपके भीतर के राजा को जगाने के लिए आया है। राम के जाने के बाद दशरथ जी टूट गए। उनका हृदय फट गया। वो राम राम कहते हुए इस संसार से विदा हो गए। ये केवल पिता का प्रेम नहीं था, ये धर्म की कीमत थी। प्रभु राम ने राज्य छोड़ दिया लेकिन इतिहास जीत लिया। जब जीवन आपको वन भेजे तो उसे दंड मत समझना, वही आपकी महानता का प्रारंभ भी हो सकता है। यही राम कथा में सिखाती है। जय सिया राम।